जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 27 करने जा रहे हैं। आज हमारा है पार्ट नंबर 27। हम डेली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो विजयवाड़ा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो है कृष्णा नदी के किनारे पर। जो विजयवाड़ा शहर है वो है कृष्णा नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य के अंदर है। तो भारत के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे ऊंचा दरवाज़ा है वो है बुलंद दरवाज़ा। जो बुलंद दरवाज़ा है भारत के अंदर सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। देखते हैं अगले क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन है वो किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मछली का उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई होती है 1.676 मीटर, यानी 1676 इंच होती है इसकी ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब आया था। जो रोलेट एक्ट है वो कब आया था 1917 के अंदर। 1917 के अंदर आया था रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा है वो भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 के अंदर। और जो कालीकट बंदरगाह है इसके ऊपर आया था, गोवा के कालीकट बंदरगाह के ऊपर आया था 1498 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था। तो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले भारत के अंदर आए थे और इन्होंने 1510 के अंदर गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया था। और अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान है वो कब प्रदान किया गया था। ये किया गया था 1632 के अंदर सुनहरा फरमान मिला था किसको, अंग्रेज़ों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। और जो पहली नियमित जनगणना है वो हुई थी 1881 के अंदर। पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 के अंदर और जो पहली जनगणना है वो 1872 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी राजधानी इनमें से कौन सी है। तो सबसे जो पुरानी राजधानी है वो है दमिश्क। दमिश्क जो राजधानी है वो सबसे पुरानी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल किसके दरबार में था। तो अबुल फजल है वो किसके दरबार में तो जो था, कवि था या लेखक था, वो किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है। तो राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है वो होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। और अगला क्वेश्चन है, डाइमेकस जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। यानी डाइमेकस है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार उस समय शासन कर रहा था जब डाइमेकस भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र है जो कि वर्तमान में बिहार है और बिहार के अंदर है पाटलिपुत्र, और इसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने स्थापना की थी। उदयन ने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। अगला क्वेश्चन है, सतलुज चिनाब नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो सतलुज और जो चिनाब और जो रावी नदी है, रावी नदी भी इन्हीं की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलुज, चिनाब और रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसका नाम लोकनायक था। तो लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश जो नारायण थे इनको कहा जाता है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी के अंदर किसने बनवाया था, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहाँ थी इसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल शासक का पुत्र था। तो खुसरो था वो किसका मुगल शासक का पुत्र था, तो वो था जहांगीर का पुत्र था कौन, खुसरो। और अगले क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यानी दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद को। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने राज्य की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। यानी दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी कौन ले गया था। तो दिल्ली से आगरा ले गया था शाहजहाँ। शाहजहाँ दिल्ली से आगरा ले गया था, दिल्ली से आगरा ले गया था। और अगला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था लाल किले का निर्माण। दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने।
और अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ये आनंद मठ के लेखक थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है देश बंधु किसका नाम है? यानी देश बंधु है वो किसका नाम है, उपनाम है? तो चित्तरंजन दास जो थे, CR दास, इनको CR दास भी बोलते हैं, CR दास। चित्तरंजन दास जो थे इनका जो नाम था, उपनाम चित्तरंजन दास था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो 1927 के अंदर हुआ था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदें हैं वो तेलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण क्या होता है? यानी पानी की जो बूंदें हैं वो तेलीय पृष्ठ पर चिपक जाती है, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी की बूंदें हैं वो तेलीय पृष्ठ के ऊपर चिपक जाती है। और अगला क्वेश्चन है पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो तापमान होता है इस पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। और अगला क्वेश्चन है RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का एक अन्य नाम भी है, क्या है? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट भी कहते हैं किसको? RDX को। और अगला क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे जो छोटा पक्षी है वो होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड या इसको कहते हैं गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी भी इसको कहा जाता है, गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। और अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो रिचर्ड अल्टमैन थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और एक ATP में 2 मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 मोल ऊर्जा प्राप्त होती है एक ATP के अंदर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का जो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान होता है। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के पूछे तो 98.6 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जोनस थे, इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनस ने की थी। और अगला क्वेश्चन है स्क्री किसकी कमी से हो जाता है? यानी स्क्री रोग है वो किसकी कमी से हो जाता है? इसके कारण क्या होता है? मसूड़ों के अंदर खून आने लगता है। मसूड़ों के अंदर खून आने लगता है और मसूड़े प्रभावित होते हैं और इसको कहते हैं नाविक रोग। नाविक को यानी जो नाव चलाने होते हैं उनके अंदर ये रोग हो जाता है और ये होता है विटामिन C की कमी के कारण। विटामिन C जो होता है खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है और विटामिन C की कमी के कारण स्क्री रोग है वो मनुष्य के अंदर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन एक क्या है? तो ऑक्सीटोसिन है वो क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन होता है एक हार्मोन होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं शरीर की आवश्यक प्रतिक्रिया होती है, नहीं जो आवश्यक प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ पर होगा भावनात्मक प्रतिक्रिया। जो आवश्यक भावनात्मक प्रतिक्रिया है वो कहाँ पर होती है? तो आवश्यक जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है हाइपोथैलेमस के अंदर होती है। जो भी क्रोध गुस्सा जो भी है तो ये कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। और अगला क्वेश्चन नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे था? तो नीली क्रांति का संबंध था मत्स्य पालन से। जो मत्स्य यानी मछली पालन था इससे संबंधित थी कौन सी? नीली क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी होती है? फीमर ग्रंथि। यहाँ पर होगा फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जांग के अंदर पाई जाती है। जो पैर होता है, पैर का जो जांग होता है यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? फीमर हड्डी। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक होता है, यानी विभवांतर है जिसको V से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। अनंत प्रतिरोध होता है किसका? एक आदर्श वोल्ट मीटर का। और अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो जो प्रतिरोध होता है R से दर्शाते हैं और इसको प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम से दर्शाया जाता है प्रतिरोध को, तो इसका सही आंसर होगा ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो जो शुष्क सेल होते हैं इसके अंदर पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है, रासायनिक ऊर्जा। और अगला क्वेश्चन है सरकार के कानून कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो सरकार के जो कानून है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? विधायिका के अंदर बनाए जाते हैं सरकार के कानून। सरकार के जो भी कानून है वो कहाँ पर बनते हैं? विधायिका के अंदर। और अगला क्वेश्चन है पहली लोकसभा बैठक कब हुई थी? यानी पहली जो लोकसभा बैठक है वो कब हुई थी?
1952 से लेकर 1957 को हुई थी पहली लोकसभा बैठक। पहली जो लोकसभा बैठक है 1952 से लेकर 1957 के बीच पहली लोकसभा हुई थी। पहली लोकसभा हुई थी 1952 से 57 तक। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके आधार पर चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को है चुना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? यानी भारत के अंदर अब तक कितनी बार जो आपातकाल है वो लग चुका है? तो भारत के अंदर लगा है 3 बार आपातकाल लगा है। तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले उपसभापति हुए थे वो कौन थे? अनंत अयंगर। अनंत अयंगर थे जो लोकसभा के पहले उपसभापति थे। पहले उपसभापति कौन थे? अनंत अयंगर। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।